हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका BK to Z में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है और इसमें क्वेश्चन तो आप कहीं से ऐसा ढूंढ सकते हैं, लेकिन आप जो मेरी आवाज़ में सुनेंगे तो उसको याद करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो जिनका भी बोर्ड एग्ज़ाम फाइनल होने वाला है मैट्रिक का फरवरी में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। हिंदी का हम 5-7 वीडियो लाएंगे और निश्चित रूप से उसी के बीच में ऑब्जेक्टिव आपका लड़ जाएगा। तो ध्यान से सुनना है, क्योंकि सुनेंगे तो आपको एग्जाम में याद रहेगा। आप ऐसे कितना भी पढ़ेंगे लेकिन आपका कन्फ्यूजन बढ़ते जाएगा। जब हम आपको इसको पढ़ के समझा देंगे और जब बताएंगे तो आपको एग्जाम में अगर आएगा तो आप आराम से कर पाएंगे। तो आराम से इस वीडियो को सुनिए और जिस क्वेश्चन में आपको लगे कि इसको लिखना चाहिए तो आप उसको लिख भी लीजिएगा। हिंदी में आपको ऑब्जेक्टिव में 100 क्वेश्चन आएगा, आपको करना 50 ही रहेगा। जितना वीडियो मेरा देखेंगे उसमें से आपको 30 से 40 क्वेश्चन आराम से डायरेक्ट मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। कवि शंकर शैलेन स्वर्ग को कहाँ उतारने की बात करते हैं? तो जो कवि है ना शंकर शैलेन, इस स्वर्ग को उतारने का बात करते हैं। तो क्या पताल पर, घर में, दरवाजे पर? तो घर में, दरवाजा में कैसे उतारेंगे स्वर्ग को? तो इस पे बात नहीं करते, लेकिन ये बात किस पे करते हैं? जमीन पर। तो ध्यान रखिएगा, कवि शंकर शैलेन स्वर्ग को जमीन पर उतारने की बात करते हैं। चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जागा? तो चिमटा देखकर अमीना के मन में स्नेह के अतिरेक से मन गदगद हो गया। मेरी भव बाधा हरो राधा, नागरी सोय, यह किस शीर्षक कविता की है? तो मेरी भव बाधा हरो राधा, नगरी सोय, या बिहारी के दोहे की है। स्वर्ग का एक टुकड़ा है। तो स्वर्ग का एक टुकड़ा क्या है? तो स्वर्ग का एक टुकड़ा छोटा नागपुर है। सिरचन को पान का बीड़ा किसने दिया था? तो मानू दीदी ने दिया था। खेती बाड़ी के समय गांव के किसान किसकी गिनती नहीं करते थे? तो सिरचन की खेती बाड़ी के समय में उसकी गिनती नहीं करते थे। इसको बेकार समझते थे। बेकार समझते थे। ईसिया तू ना गई मेरे मन से शीर्षक पाठ में वकील साहब के बगल में कौन रहते हैं? तो ईसिया तू ना गई मेरे मन से, इस शीर्षक पाठ में वकील साहब के बगल में बीमा का एजेंट रहते हैं। फिर कुछ आपके पास व्याकरण में क्वेश्चन आएगा कि निम्न में दीर्घ स्वर। तो दीर्घ, तो देखिए अ, ए, च, ये जो है दीर्घ नहीं है, और ये जो बड़ी ई है ये बड़ा है। तो दीर्घ माने बड़ा होता है, तो जो बड़ा होगा वही। रसोई घर में कौन सा समास है? तो रसोई घर मतलब रसोई के लिए घर, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। गुरु का विलोम क्या होता है? तो गुरु का विलोम उल्टा पूछ रहा है। आप कुछ लोग शिक्षक लगा देंगे, पता नहीं क्या लगा देंगे। तो गुरु का उल्टा अगर पूछेगा ना, तो गुरु का उल्टा लघु होता है। देखिए शिक्षक होगा नहीं, उल्टा तो गुरु शिक्षक एक ही हो गया, उल्टा होगा नहीं, शिक्षिका होगा नहीं, कर्मचारी होगा नहीं, ऐसे भी आप समझ सकते हैं, लघु हो जाएगा। अमर का उल्टा क्या हो जाएगा? तो अमर का हो जाएगा, अमर माने होता है जो कभी नहीं मरता है, तो जो मर जाएगा वो मत कहलाएगा। तो सी आंसर हो जाएगा। हुंड्रू जलप्रपात का संबंध है। तो हुंड्रू जलप्रपात का कौन सा नदी से संबंध है? तो हुंड्रू जो है स्वर्ण रेखा नदी, ये झारखंड में है और रांची में है। अच्छा ही फॉल है, यहाँ पे घूमने लायक जगह है। प्राचीन अंग महाजनपद आधुनिक काल में किस जिले में है? तो प्राचीन अंग जो महाजनपद है वो आज के टाइम में भागलपुर जिले में है। सुदामा चरित्र शीर्षक पाठ के रचनाकार हैं। तो सुदामा चरित्र शीर्षक के रचनाकार नरोत्तम दास हैं। विपदा से मिलते जुलते अर्थ वाला शब्द, मतलब विपदा मतलब क्या होता है? सुख माने तो बड़ा अच्छा होता है, हर्ष माने भी होता है, उल्लास माने भी होता है। ऐसे भी आप देख सकते हैं कि जो तीन एक जैसा लगे और जो एक अलग लगे वही आंसर हो जाता है। तो विपदा से मिलते जुलते दुख होता है। अरुण कमल की रचना है। तो अरुण कमल की रचना है खुशबू रचते हाथ। ये 16 क्वेश्चन कराए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, जिसमें कन्फ्यूजन होता है उसको लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर। खेमा किस दुकान पर कार्य करता था? तो किस दुकान पर काम करता था? कपड़ा पर, बर्तन के दुकान पर, गले पे? नहीं, खेमा जो था चाय का दुकान में, कसारा के यहाँ काम करता था ना, तो चाय के दुकान पे। मातम वाला के संपादक थे। तो मतवाला के संपादक थे। तो मतवाला के संपादक निराला थे। निराला कामनी कंचन त्याग कर गृहस्थाश्रम में क्यों बने रहे? क्योंकि ये सन्यासी थे।
तो निराला कामनी कंचन त्याग करके सन्यासी बने रहें। मीठे वचन बोलने वाली स्त्री को कहते हैं, देख भैया आजकल तो स्त्री मीठा वचन कम ही बोलती है, झगड़ालू रहती है और पता नहीं क्या क्या, लेकिन मीठा वचन बोलने वाला स्त्री को हम लोग कहते हैं मृदुभाषिनी। जो मीठा वचन बोलती है उसको मृदुभाषिनी कहते हैं। ऐसा बहुत कम ही लोग अब बचे हैं। अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ है। तो अशोक का जो शस्त्र त्याग पढ़े हैं वो एक एकांकी है, ना कहानी है ना नाटक है, वो एक एकांकी है। मेरे अल्लाह मुझे बचाना, तो किससे बचाना? तो आपको बुराई से बचाना। मेरे अल्लाह मुझे बुराई से बचाना। सिरचन चिक सिलपाटी आदि किसके लिए बना रहा था? मानू दीदी के लिए। पंचानंद चौधरी का घर किस टोली में था? ठेस कहानी के आधार पर बतलाएं। तो पंचानंद चौधरी का जो घर था वो ब्राह्मण टोली में था। फणीश्वर नाथ रेणु रचित कहानी का नाम है। तो फणीश्वर नाथ रचित रेणु कहानी का नाम तो खेमा तो होगा नहीं, ईदगाह है नहीं, ईदगाह प्रेमचंद का है। तो फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा रचित ठेस कहानी है। वह स्थान जहाँ से नदियाँ निकलती है उसे कहते हैं, तो जहाँ से निकलता है वहाँ उद्गम स्थान कहते हैं उसको। कर्मवीर किसे काटकर सड़क बना देते हैं? कर्मवीर पर्वतों को काटकर सड़क बनाते हैं। आप जानते हैं एक बहुत बड़ा कर्मवीर अपने ही बिहार के माउंटेन मैन दशरथ मांझी, जिन्होंने पहाड़ को चीर के रास्ता बना दिया। उनकी बीवी की मृत्यु हो गई थी उस पहाड़ से गिर के उनको खाना पहुंचाने के दौरान। उसने सोच लिया था कि इस पहाड़ को ही काट के रास्ता बना देंगे। और तो कर्मवीर क्या कर सकते हैं? तो पर्वतों को काट सकते हैं। बल्लारी का अर्थ होता है, तो बल्लारी का अर्थ होता है लता। बल्लरी का अर्थ होता है लता। सदाबहार पेड़ का नाम है। तो सदाबहार जो पेड़ होता है, मतलब सदाबहार मतलब इसमें सब दिन पेड़ पत्ता होता है। तो सदाबहार पेड़ वाला का नाम है इसमें तमाल। कर्पूरी ठाकुर का निधन कैसे हुआ? तो कर्पूरी ठाकुर का हार्ट अटैक से हुआ था, हृदयघात से हुआ। कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री कब बने थे? 1977 में। 1977 में जनता पार्टी भी बनी है, भारतीय जनता पार्टी। चंद्रधरधारी मिथिला कॉलेज कहाँ है? तो चंद्रधरधारी मिथिला कॉलेज दरभंगा में है। चित्रा ने किसको पाया? झांसी की रानी शीर्षक कविता के आधार पर बतलाइए। तो चित्रा ने अर्जुन को पाया। चिकित्सा का चक्कर शीर्षक हास्य व्यंग के लेखक कैसे बीमार पड़े? तो चिकित्सा का चक्कर शीर्षक हास्य व्यंग के लेखक अधिक खाकर बीमार पड़ गए, इसलिए ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। कविराज पंडित सुखदेव शास्त्री किस पैथ के डॉक्टर थे? तो कविराज पंडित सुखदेव आयुर्वेद के डॉक्टर थे। हामिद के पास कितने पैसे थे? 3 पैसे थे। क्या खरीदा था आपको मालूम है? चिमटा खरीद के लाया था अपना दादी के लिए। जलजला कहते हैं, तो जलजला बाढ़ को, और इसको कहेंगे नहीं, जलजला कहते हैं भूकंप को। जलजला किसको कहते हैं? तो जलजला मतलब कांप जाना, जलजला कहते हैं भूकंप को। तो 37 क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग 38 से शुरू करते हैं। बाल गोविंद भगत पाठ है। तो बाल गोविंद भगत जो पाठ है वो रेखा चित्र है। क्या है बाल गोविंद भगत पाठ? रेखा चित्र है। नेपोलियन किससे स्पर्धा करता था? तो नेपोलियन जो था ना वो सीजर से स्पर्धा करता था। स्पर्धा मतलब कंपटीशन। तो नेपोलियन का जो कंपटीशन था वो सीजर से था। जब मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का उदय होता है तो क्या होता है? तो जब मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का उदय होता है तो सामने का सूर्य उसे मंदिम सा दिखने लगता है। मतलब जब भी किसी से आपको जलन होगा ना तो अगला आदमी आपको बेकार ही लगने लगता है, वो कम लगने लगता है, उसी को बोलते हैं मंदिम। तो सामने का सूर्य उसे मंदिम सा दिखने लगता है। हमारे कारवां को किसका इंतजार है? हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है। हामिद की बूढ़ी दादी का नाम अमीना। इस्लाम की निगाह में सब बराबर है, लेकिन कुछ लोग ऐसे लोग रहेंगे जो इस्लाम को अपने आप को ऊपर और इसको नीचे, लेकिन इस्लाम के निगाह में सबको बराबर है। बाल गोविंद भगत के मस्तक पर कैसा चंदन लगा रहता था? तो आप इसमें से देख लीजिएगा, रामानंदी का टीका लगा रहता था, टीका लगा रहता था। पति की मृत्यु पर रोती पोतहू को बाल गोविंद भगत क्यों मनाने, मतलब क्या मनाने को कहते हैं? तो उसको उत्सव मनाने कहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि किसी का भी मृत्यु हुआ तो उसका आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया, इसलिए दुख मनाने का समय नहीं, उत्सव मनाने का समय। सब जगह
सब काल में कौन फूले फले मिलते हैं? तो सब जगह सब काल में कर्मवीर फले फूले मिलते हैं। व्यक्ति को निखारने का काम कौन करता है? तो व्यक्ति को निखारने का काम, जब भी आपके रास्ते में बाधाएं आए तब आप ज़्यादा निखरेंगे। इसलिए कोई मुसीबत आए एकदम डरिए मत, वो आपके लिए कुछ बेहतर ही होने वाला है। उसको पेशेंस के साथ सहिए और उससे सीखिए। कबीर कैसे बातें करते हैं? कबीर आंखों देखी बातें करते हैं। कबीर आंखों से नहीं बात करते, आंखों देखी बातें करते हैं। तो कबीर कैसी बातें करते हैं? आंखों देखी बातें करते हैं। किसके दोहे के संबंध में कहा जाता है गागर में सागर? बिहारी का जो दोहा है ना, वो गागर में सागर। गागर में सागर का मतलब होता है कि थोड़ा सा में उसको बहुत बता देते हैं। तो बिहारी जो है उनका दोहा का संबंध गागर में सागर से है। खटिया शब्द है, हम लोग जो बोलते हैं ना खटिया रहता है हम लोग घर में, तो देशज है। तो 2-3 तरह का शब्द आपको याद रखना है, देशज, विदेशज, संकर, तत्सम और तद्भव। तत्सम जैसा संस्कृत में रहता है वैसा ही संस्कृत जैसा रहेगा, तो तत्सम जैसा संस्कृत में बोला जाता है, जैसा आम बात में बोला जाएगा उस तत्सम, जैसे वर्षा। और तद्भव मतलब जो संस्कृत को हम लोग हिंदी में बना देते हैं। और देशज जो हम लोग का घर का भाषा, विदेशज जो विदेश का भाषा है। उद्गम की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? तो उद्गम की दृष्टि से शब्द के 4 भेद हैं। पराजय शब्द में उपसर्ग है, उपसर्ग मतलब पहले, तो परा हो जाएगा उपसर्ग। सरोवर का संधि विच्छेद है, तो सरोवर का जब करेंगे तो सरा जोड़ वर, सरोवर। जो अनुस्वार दो है ना वो रो में बन जाता है, ऊ और वो बन करके तो हो जाएगा सरोवर। तो सरा जोड़ वर। चतुर्भुज किस समास का उदाहरण है? तो चतुर्भुज जो है वो बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, क्योंकि उसमें 4 है भुज, जिसमें विष्णु कौन आते 4 भुज में? ब्रह्मा जी। बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। निम्न में नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। और नदी का पर्यायवाची मतलब नदी का पर्यायवाची मतलब नदी जैसा शब्द नहीं है। तो तटनी, सरिता, निर्झरनी ये सब नदी जैसा है नहीं है। तो सरोवर जो है ये नदी जैसा शब्द नहीं है। एक पंथ दो काज क्या है? एक पंथ मतलब एगो पंथ किया, 2 काम हो गया, ये लोकोक्ति है। क्या है? लोकोक्ति है। आंख मारना मुहावरे का अर्थ क्या है? अब आंख मारना का मतलब कुछ और मत समझ लीजिएगा। आंख मारना मतलब होता है इशारा करना। उत्थान का विलोम शब्द क्या है? उत्थान का विलोम शब्द प्रदान है। उत्थान का विलोम शब्द क्या है? तो उत्थान का विलोम मतलब उल्टा, उसको प्रदान कहते हैं। 58 तक हो गया। अब 59। धार्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगेगा? तो धार्मिक में प्रत्यय मतलब बाद में, पहले उपसर्ग होता है। तो धार्मिक, तो धर्म जोड़िक होता है ना, धार्मिक, धर्मा जोड़िक, इक लगेगा इसमें प्रत्यय। अनुरूप शब्द में उपसर्ग है। अनुरूप में उपसर्ग मतलब पहले, तो अनु जोड़ रूप होता है, अनुरूप, तो अनु इसका उपसर्ग हो जाएगा। कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण, तो कंठ से क, ख, ग, घ, तो क। निम्न में शुद्ध शब्द है। शुद्ध मतलब इसमें से कौन सा शुद्ध लगा देख लीजिएगा। सी आंसर प्रशंसा, ये सही लिखा हुआ है। निम्न में शुद्ध वाक्य का चयन करिए। शुद्ध वाक्य मतलब जैसे हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, शिक्षक हमारे प्रश्न पूछते हैं, हमारे शिक्षक प्रश्न पूछा करते हैं। डी, हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं, तो हम लोग लिखेंगे कि हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं। इस तरह से एक शुद्ध करने के लिए देगा, तो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। वह जाता होगा, वाक्य की क्रिया किस काल की है? देखिए जाता होगा कि घर में बैठा होगा कि क्या कर रहा होगा, हमको मालूम ही नहीं क्या कर रहा है, वो संदिग्ध हो गया। क्या होगा? वर्तमान तो है जाता होगा, लेकिन संदिग्ध वर्तमान है। कौन सा वर्तमान है? वो संदिग्ध वर्तमान है। परीक्षा शब्द का लिंग निर्णय करें। देखिए परीक्षा जो है ना, ये पर का जो इच्छा है ये स्त्रीलिंग है, परीक्षा स्त्रीलिंग है। शिवहर के मोहम्मद अब्दुल रहमान की पोती कौन है? तो शिवहर के मोहम्मद अब्दुल रहमान की पोती जैनब। झांसी की रानी शीर्षक कविता के रचनाकार हैं। तो झांसी की रानी के जो शीर्षक कविताकार है सुभद्रा कुमारी चौहान। और हम लोग का स्कूल में मार्शल आर्ट भी शुरू हो गया है। जितने भी 9 से 12 तक में लड़की हैं, अगर वो मेरे वीडियो को सुन रहे हैं, आप अपने अगल बगल में बोल दीजिएगा कि उत्क्रमित उच्च विद्यालय CTI में 22 दिन तक लगातार लड़कियों लोग के लिए मार्शल आर्ट का ट्रेनिंग दिया जा रहा है, जिसमें आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएंगे सीख करके।
राह भटकते हिरन के बच्चे को शीर्षक कविता के अनुवाद कौन है? तो राह भटकते हिरन के बच्चे को शीर्षक कविता का अनुवादक राजेंद्र प्रसाद मिश्र है। कौन सी कहानी हमें बाल श्रमिकों के प्रति संवेदनशील बनाता है? तो बाल श्रमिकों के प्रति जो छोटे छोटे बच्चे को कहीं कहीं काम में लगा दिया जाता है, तो जो संवेदनशील बनाया, तो उसमें एक कहानी जो हम लोग खेमा पढ़े हैं कि उनका बचपना कसारा के पास ही बीत जाता है, लेकिन बाद में उन्हें एक शिक्षक मिलते हैं और उनको अपने पास ले जाते हैं पढ़ाने के लिए। दूध के दांत अभी पूरे गिरे नहीं और चढ़ने लगा रोजगार की पहली पायदान। प्रस्तुत पंक्ति किससे संबंधित है? ये भी वही हुआ खेमा से, कि बहुत छोटा था बेचारा, तब से वो लगा हुआ था रोजगार में। किताबें पढ़ने का शौक है तो किसको? तो संजू को। दीदी की डायरी आप पढ़े होंगे, तो संजू को। दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में 4 जनवरी 1997 को कौन सा दिन था? तो दीदी की डायरी के शीर्षक पाठ में 4 जनवरी 1997 को रविवार था। विक्रमशिला शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? तो विक्रमशिला शीर्षक पाठ साहित्य की निबंध विद्या है। क्या है? निबंध है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का सर्वनाश कब हुआ था? तो 11वीं शताब्दी में। 11वीं सदी मतलब 1001 के बाद और 1100 से पहले। कदम बड़ी होकर बनना चाहिए। कदम बड़ी होकर बनना चाहिए, ये जो है अध्यापिका है। अशोक कलिंग की राजकुमारी पद्मा पर शस्त्र नहीं चलाते हैं क्योंकि वह अशोक जो थे ना, स्त्री पे हाथ नहीं उठाते थे, तो पद्मा जो थी वो स्त्री थी, इसलिए उस पर नहीं चलाते हैं। सम्राट अशोक किसके सामने तलवार नीचे फेंक देते हैं? पद्मा के नीचे, पद्मा के सामने। और ये वीडियो का लास्ट स्लाइड है, अच्छा से सुन लीजिए और 1 से 2 बार सुनिएगा ना, तो आपको समझ लीजिए 100 में 100 याद ही रह जाएगा। ईर्ष्या सबसे पहले किसे जलाती है? ईर्ष्या जब भी कभी जलन हो ना आपको, तो सबसे पहले ना जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। तो आप जितना जिसके बारे में तकलीफ सोचेंगे तकलीफ आप ही को होगा ज़्यादा। तो ईर्ष्या सबसे पहले जिसके हृदय में है उसी का जन्म होता है, उसी को पहले जलाती है। चिंता को लोग क्या कहते हैं? चिंता को लोग चिता के समान कहते हैं। लेखक बेढब बनारसी की क्या इच्छा होती है? लेखक बेढब बनारसी की बीमार पड़ने की इच्छा होती है। हिंदी में कितने वर्ण हैं? तो हिंदी में 52 वर्ण है, अंग्रेजी में 26 लेटर। बुढ़ापा शब्द व्याकरण के किस संज्ञा के भेद में संबंध है? जो बुढ़ापा शब्द है ना, व्याकरण का किस संज्ञा है? तो बुढ़ापा जो है ना एक भाव है। क्या है? भाव है, तो भाववाचक संज्ञा होगा। आप भला तो जग भला किस सर्वनाम का उदाहरण है? जब आप भला तो सब भला, तो निजवाचक हो जाएगा। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। के लिए किस कारक का चिन्ह है? तो के लिए कर्ता ने कर्म को करण से ऐसे ना संप्रदान के लिए संप्रदान हो जाएगा, संप्रदान कारक। अनपढ़ शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो अनपढ़ में उपसर्ग बोल रहा है ना, तो पढ़ से पहले क्या आएगा? अनपढ़, दोनों का मीनिंग निकल जाएगा, तो अन हो जाएगा इसका। संसार का संधि विच्छेद है, तो संसार का हो जाएगा सम जोड़ सार, संसार। संधि को तोड़ने की क्रिया को कहते हैं, तो संधि को तोड़ देंगे तो विच्छेद हो जाएगा। दाल रोटी कौन सा समास है? देखिए, जितना जरूरी दाल है उतने जरूरी रोटी है, तो दोनों बराबर बराबर, तो हो जाएगा द्वंद्व। मम्मी पापा, दिन रात, भाई बहन, मौसा मौसी, जीजा साली, ये दोनों टक्कर वाला है, बराबरी का है। जब बराबरी का हो तो द्वंद्व। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द, तो घोड़ा का पर्यायवाची शब्द इसमें मरकट व्योम अधरणी नहीं होगा, तुरंग को घोड़ा भी कहते हैं। समिस का विलोम शब्द का चयन करिए। समिस का उल्टा, तो समिस का उल्टा होता है निरामिस। 9 2 11 होना, ये तो आसान है, भाग जाना, बहुत लोग 9 2 11 हो जाते हैं। निम्न में शुद्ध शब्द हैं, तो शुद्ध इसमें से क्या लिखा है आपको देख लेना। हस्तक्षेप कैसे लिखा था, ए विकल्प को आप देख लीजिएगा। निम्न में से या निम्न में शुद्ध वाक्य, शुद्ध मतलब एक फूल की माला लाओ, एक फूलों की माला लाओ, फूलों की एक माला लाओ, शुद्ध क्या हो जाएगा? फूलों की एक माला लाओ। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं, किस वाक्य का उदाहरण है? उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं, तो उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं, ये मिश्र वाक्य है। कौन सा वाक्य है ये? मिश्र वाक्य। तिरछी टोपी वाले में तिरछी क्या है? तो तिरछी टोपी में टोपी जो उसका तिरछा मतलब उसका विशेषण है। वो टोपी तो है लेकिन क्या हो? तिरछा उसका विशेषण है। नदी का बहुवचन होगा, तो नदी का बहुवचन नदियां हो जाता है। गुरु का उल्टा क्या होगा? तो गुरु का उल्टा क्या कहेंगे हम लोग? तो गुरु का उल्टा शिष्य कहेंगे, जैसा गुरु वैसा चेला। आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है,
मतलब आग का पर्यायवाची शब्द मतलब कौन? आग का दूसरा नाम नहीं। तो आग का अग्नि नाम होता है, अनल भी होता है और ज्वाला भी होता है, अनिल नहीं होता है। तो आग का पर्यायवाची अनिल नहीं है। भवन शब्द कौन सा लिंग है? तो भवन जो है ना, ये पुल्लिंग शब्द है। देखिए हिंदी का ये शॉर्ट वीडियो है, इसको आप 1 से 2 बार जरूर सुनिएगा, क्योंकि ये निश्चित है कि इस वीडियो से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने के लिए मिलेगा। और सीरियस नहीं लेंगे तो हम ज़्यादा क्या ही कर सकते हैं आप लोग के लिए। बस यही समझा सकते हैं कि मेरा जितना भी वीडियो आ रहा है, भले हम कहीं से भी इसको ला करके दे रहे हैं, और जितना आप जुड़े रहेंगे, जितना लोग का इसमें लाइक शेयर और जितने लोग का नाम मेरे पास आ रहा है, इन सभी के लिए जैसे जैसे टाइम बीतेगा बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे। और खास करके आप देख लीजिएगा, मैथ में, साइंस में जैसा क्वेश्चन आपको बता के भेजेंगे वही क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा। और हम आपको ये भी बता देंगे कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का और कहाँ पे आने वाला है। तो आप बने रहिए, जो लोग देख रहे हैं। बाकी जो आप जिनका भला चाहते हैं उन लोगों को कम से कम शेयर जरूर करिए। बाकी बड़ा वीडियो करेंगे नहीं। धन्यवाद।